आपने अपने आसपास लोगों को आईफोन ईएमआई पर लेते देखा ही होगा, या फिर ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स की तरह लाइफ जीने के चक्कर में फाइनेंशियली ब्रोक हो जाते हैं। 60% of Gen Z admits to impulse shopping because of social media, and this is followed by instant regret. ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन चुकी है। Social media getting dopamine hit after dopamine hit. It puts us into states of readiness, anticipation, looking, seeking, etc., almost always for things outside the confines of our skin. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 साल में यंग बोरोअर्स का कंज्यूमर क्रेडिट 25% तक बढ़ चुका है। इसका मतलब सिंपल है, आज के ज़माने में ज़्यादा यंग इंडियंस हाई इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्विस ऑफिस के मुताबिक सिर्फ 30% यंग इंडियंस को बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जैसे बजटिंग और क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पता होता है। मतलब जेनजी का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे यानी इम्पल्सिव शॉपिंग कर रहा है, बिना ये सोचे कि वो अपने आप को एक डेट के कुएं में धकेल रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने इंडियन यूथ के मनी माइंडसेट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा के बहुत इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं, जिस वजह से ट्रेडिशनल वैल्यूज पीछे छूट रही हैं। सेविंग्स करने की बजाय यंग लोग लग्जरी ब्रांड्स, आईफोन और फ्लैशी वेकेशंस की तरफ भाग रहे हैं, और वो भी क्रेडिट पे। और आईफोन का वीडियो तो मैंने बना ही रखा है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। डेलोइट ग्लोबल मिलेनियल सर्वे के मुताबिक 70% जेनजी ये मानता है कि सोशल मीडिया उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन आयरनी ये है कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर जो आपको दिखाते हैं वो खुद परचेज नहीं करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स स्पॉन्सर्स, लोन और फेक फ्लेक्सिंग पे डिपेंड होते हैं अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए। फिर भी यंग इंडियंस असली फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं सिर्फ उनसे कम्पीट करने के लिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेस, फ्यूचर अनस्टेबिलिटी और डेट ट्रैप का भी सवाल है। तो आखिर सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे, और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? चलिए समझते हैं। आप सब एक ऐसे दोस्त को जरूर जानते होंगे जिसकी महीने की इनकम तो 40,000 है, लेकिन शौक अमीरों वाले। ऐसे दोस्तों के पास कार भी लग्जरी होती है, लेकिन ईएमआई पे। या फिर किसी ऐसे दोस्त को जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए महंगे होटल्स या अपार्टमेंट्स में स्टे करता है। सच तो ये है कि वो कभी मानेंगे नहीं कि वो किसी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए सक्सेसफुल बनना नहीं, दिखने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और यही उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। महंगी कार, डिजाइनर ब्रांड और महंगे गैजेट्स एक अमीर होने का इल्यूजन क्रिएट करता है। जो पिछले 5 साल में 25% क्रेडिट राइज देखा गया है, ये किसी जरूरत की वजह से नहीं लिया जा रहा, बल्कि सोशल मीडिया वैलिडेशन की वजह से लिया जा रहा है। लोग लोन पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे फ्लैट्स रेंट कर रहे हैं और लग्जरी गैजेट जैसे आईफोन फाइनेंस कर रहे हैं, और सब कुछ दिखावा करने के लिए। असल बात तो ये है कि जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए उधार लेते हो तो आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाते हो, जो कि कभी कभी कंट्रोल से बाहर चले जाता है। एक रीसेंट फाइनेंशियल रिसर्च स्टडी बताती है कि काफी यंग इंडियंस अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग तक नहीं करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर जो सोशल मीडिया ने फ्यूल किया है, उसकी वजह से हर नए ट्रेंड, इन्फ्लुएंसर पोस्ट और हर नए प्रोडक्ट को देखकर लोग इंपल्सिव परचेजेस कर रहे हैं, और उसका नतीजा उनका बैंक अकाउंट और उनका क्रेडिट स्कोर पूरा नुकसान उठाता है। लो फाइनेंशियल लिटरेसी का असली डेंजर डेट नहीं है, बल्कि इसके कई सारे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डेट ट्रैप में फंसने से फ्यूचर वेल्थ लिमिट हो जाती है, क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाता है, और एक ऐसी साइकिल बन जाती है जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तक आपको ये समझ में आता है कि लोन कैसे कम करें, लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई पे चुका देते हैं, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना ही होगा कि जैसी सैलरी आती है वैसे ही फोन की ईएमआई, कार की ईएमआई और घर की ईएमआई चली जाती है। ये डेट ट्रैप एक वेकअप कॉल है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आजकल के जेनजी के लिए। जब बात आती है सक्सेस की डेफिनेशन की, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, जो इनके हिसाब से सक्सेस को साबित कर देते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर ट्रेंड सेट कर देते हैं और एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो यंग इंडियंस एस्पायर करते हैं। पर यहाँ पर एक कैच है, ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अपनी वेल्थ और सक्सेस का एक फेक इमेज क्रिएट कर देते हैं। आरोप ये भी लग रहा है एल्विश के ऊपर, मैं सीधे सीधे जवाब चाहती हूँ कि लग्जरी गाड़ियाँ, क्या यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती थी कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद पाए? मैम, रही लग्जरी गाड़ियों की, एक फॉर्च्यूनर है, एक और है जो वो भी सेकंड हैंड ली है, और ये लगा लो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। एक्सपेंसिव कार, डिजाइनर वार्डरोब और लग्जरी वेकेशंस दिखाकर
पर असली बात यह है, जो ये सब दिखता है सोच समझकर बनाई गई झूठी तस्वीर, जो उनके एक्चुअल फाइनेंशियल कॉस्ट को हाइड करके रख देता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल UK07 राइडर है, जो एक पॉपुलर यूट्यूबर है और अपने व्लॉग्स के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर हाई एंड कार्स दिखाते हैं अपनी वीडियोस में। वो एक नई कार लेते हैं और कई सारे व्लॉग्स उस कार के अराउंड बना देते हैं। काफी सारे व्लॉग्स बनने के बाद एक स्ट्रेंज सी चीज हो जाती है। उनकी यूट्यूब वीडियो पे एक स्ट्रेंज सा पैटर्न नोटिस करा। कई सारे व्लॉग बनने के बाद या तो सडनली उनकी कार मेंटेनेंस के लिए चली जाती है या रिपेयर के लिए चली जाती है, और हैरानी तो ये है कि वो कार कभी वापस ही नहीं आती है। ये यूजुअल पैटर्न उनकी ली गई हर कार के साथ होता है। बहुत से लोग का मानना है कि ये 6 महीने की लीज पे ली जाती है और कुछ समय बाद उसे वापस कर दिया जाता है, जिसमें बेवकूफ बनती है सिर्फ जनता। और कितना यूथ इनके चक्कर में बेवकूफ बनता है, ये आप UK07 राइडर के फैन मीटअप से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग इनके घर के बाहर भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। रिसर्च दिखाता है कि 70% यंग एडल्ट्स मानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी स्पेंडिंग हैबिट पे बहुत असर डालता है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स का अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का एक डिस्कनेक्ट है, वो खास तौर पर जेनजी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने के लिए और इनके जैसा बनने के लिए अक्सर कर्जे में डूब जाते हैं। और ये है असली रियलिटी। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अपनी पर्सनैलिटी को एग्जैजरेशन और सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग से क्राफ्ट करते हैं। मिलेनियल्स जो थोड़ा फाइनेंशियली अवेयर होते हैं वो सारी चीजें समझ जाते हैं, लेकिन जेन जी उतना क्रिटिकल नहीं होता और जो ट्रेंड वो ऑनलाइन देखता है उसे फॉलो कर लेता है, बिना ये सोचे कि वो एक अनसस्टेनेबल बिहेवियर को रेप्लिकेट कर रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टैनली कप्स। स्टैनली कप्स बेसिकली पानी की बोतल है, जो कि 7 से 10,000 रुपए के बीच में आती है। इसका ट्रेंड ऑनलाइन बहुत ज्यादा चला और आजकल ये बोतल पीने के लिए नहीं, सिर्फ कूल बनने के लिए ली जाती है। पर लॉजिकली देखा जाए इसका रोल क्या है, सिर्फ पानी पीना। आजकल का यूथ कॉपर वाटर बोतल, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, वो छोड़कर स्टैनली कप्स की तरफ भाग रहा है। इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ पैसिव कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली कल्चरल नॉर्म्स को शेप करते हैं। जब वो लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं तो ये मैसेज देते हैं कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे डिपेंड करती है, ना कि फाइनेंशियल प्रूडेंस पर, जिससे जेनजी के दिमाग में इमेज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और अमीर दिखने पे फोकस करते हैं। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे। एक तरफ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इंस्पायर कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ उनके पास ये पावर होती है कि वो उसे गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। लग्जरी ब्रांड, एक्सपेंसिव कार और वाइल्ड फ्लेक्सिंग वीडियोस, सोशल मीडिया ने शोइंग ऑफ को एक ग्लोबल ऑब्सेशन बना दिया है। जहां वेस्टर्न जेनजी ये अफोर्ड कर सकती है, तो इंडिया में कहानी कुछ और है। यंग इंडियंस इन ग्लोबल ट्रेंड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास ऐसे लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, कल्चरल वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हमेशा मॉडेस्टी और स्मार्ट स्पेंडिंग को वैल्यू किया गया है, पर ग्लोबल मीडिया फ्लैशी सक्सेस दिखाने को प्रमोट करता है। इस वजह से सोशल मीडिया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जब वेस्टर्न कंटेंट सेल्फ एक्सप्रेशन और लग्जरी को कूल बनाता है, वहीं इंडियन फैमिलीज ज्यादा खर्च करने को इररिस्पॉन्सिबल मानती है। एक फ्लैशी कार का पोस्ट हजारों लाइक दे सकता है, पर इंडिया में लोग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और असली सक्सेस के बीच में डिबेट करने लगते हैं। ये बढ़ती फ्लेक्सिंग ऑब्सेशन मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डालती है। ऑनलाइन सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर बहुत सारे इंडियंस को इनएडुकेट फील करवाता है। आपने, मैंने और मेरे जैसे कई इंडियन यूथ जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जब किसी यंग इन्फ्लुएंसर को कोई महंगी गाड़ी या फिर महंगा घर लेते देखते हैं, तो अपने आप ही इनसिक्योर हो जाते हैं और एंग्जाइटी बढ़ती है। और जब वो नॉन रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो पाते हैं, तो डिप्रेशन तक हो सकता है। लोग क्या कहेंगे वाली मेंटालिटी से और भी ज्यादा वर्स बना देती है, क्योंकि फ्लेक्सिंग सिर्फ स्ट्रेंजर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया वैलिडेशन पाने के लिए भी होती है। असल में जेनजी की शोइंग ऑफ की जरूरत सिर्फ मटेरियलिज्म के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी, इनसिक्योरिटी और अप्रूवल की तलाश है। एक ऐसे इरा में जहां इमेज रियलिटी से ज्यादा मैटर करती है। अब वक्त आ गया कि इन कंपैरिजंस को बंद करने का और उस चीज पे इन्वेस्ट करने का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर। फ्लेक्सिंग की रेस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल्स, ऑनलाइन कोर्सेज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ये सिखाना होगा कि पैसा काम कैसे करता है और कैसे इसे ग्रो करा जाता है, क्योंकि आखिर में रियल वेल्थ दिखावा नहीं होती है, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की समझ होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे डीप डाइव्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।